हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14 और इसका नाम है अपठित गद्यांश। ठीक है बच्चों, मतलब अनसीन पैसेजेस। चलिए बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद है? देखिए, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, हमने विलोम शब्द भी पढ़े थे, है ना बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा ही नया अध्याय। चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। तो बच्चों समझ आया कि ये किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसे गद्यांश की बात कर रहे हैं जिसे पहले ना पढ़ाया गया हो। ठीक है बच्चों, देखो इसमें दिए गए गद्यांश में ही प्रश्नों के उत्तर लिखे होते हैं। ठीक है, उसी में से छांट कर लिखना होता है। तो बच्चों आपको समझ आया कि ये एक ऐसा गद्यांश होता है जिसको आपने पढ़ना भी है और उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी उसी में से ही आपको ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है कि पहले आप उसको पढ़िए, फिर उसमें दिए गए प्रश्नों को भी ढूंढिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। तो चलिए कौन कौन सी बातें हैं जो आपको गद्यांश को करते समय देखनी है। ठीक है बच्चों, देखिए तो गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, है ना बच्चों। अगर आप एक ही बार जल्दी जल्दी पढ़ के उसके उत्तर देने लग जाएंगे तो क्या आप सही उत्तर को ढूंढ पाएंगे? नहीं बच्चों, आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक आपको 2-3 बार बहुत ध्यान से उस गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, गद्यांश के आधार पर दिए प्रश्नों के उत्तर छांटने चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले आप गद्यांश पढ़िए, उसे अच्छे से समझिए, उसके बाद जो दिए गए प्रश्न है उसको ढूंढिए। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके ही निशान लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहली बात, जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको सारे आंसर सही ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चौथा देखिए, उत्तर चयन के बाद बार बार काटना नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने उत्तर को ढूंढिए और जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि हाँ यही इसका उत्तर होगा, तब आप उसको चिन्हित कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आखिरी देखिए, इसमें व्याकरण एवं भाषा बोध के प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक पढ़कर देने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कभी भी अगर भाषा और व्याकरण के जैसे प्रश्न आ जाए उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान से देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखिए अब और क्या है इसमें, आओ कुछ उदाहरण देखें। तो चलिए बच्चों, ये देखिए, ये गद्यांश होते क्या हैं, आपको समझ में आया? आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपने देखा होगा कि आपने जितने भी पेपर होते हैं आपके, है ना, चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे वो आपकी वार्षिक परीक्षा हो, चाहे मासिक परीक्षा हो, उन सभी में पेपर के बीच में ऐसा ही एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें आपके पास एक छोटा सा गद्यांश होता है और उसी में नीचे दिए गए कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं। और इसमें ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि आपको वहीं पे पढ़ना और वहीं पे आंसर देना होता है। तो ये तो बहुत आसान है, इससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखें ऐसा ही एक उदाहरण। चलिए बच्चों, तो पहला है, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। चलिए बच्चों, तो पहले पढ़ लेते हैं कि गद्यांश है क्या। आइए देखिए, विद्यार्थी का जीवन भी कर्म क्षेत्र है, कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है ना बच्चों, सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता है। गृह कार्य आप भी करते होंगे, है ना बच्चों। खेल का मैदान भी उसकी कर्मस्थली है। ठीक है बच्चों, अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य में प्रशंसा हो, है ना। देखिए बच्चों, अभी क्या करते हैं आपके मित्र जो भी हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं करते हैं कि हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे, कि हमारे अंक ज्यादा आएंगे, कि तुम्हारे अंक ज्यादा आएंगे, है ना बच्चों। जिससे क्या होता है, आपस में एक बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ता है कि हाँ मुझे अच्छे अंक लाने हैं, इसी वजह से मैं मेहनत करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें, उनका गृह कार्य भी समय पर खत्म हो जाए। ठीक है, उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। जरा सोचो वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें।
समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरा हो, ठीक है, खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो सकता है। इन सभी प्रश्नों को इन सभी प्रश्नों को इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है परिश्रम। ठीक है बच्चों, तो आप जब परिश्रम करेंगे, जब बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे अपने किसी भी परीक्षा के लिए, तभी तो आप सफल होंगे, है ना बच्चों। आगे देखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ना, ये तो आपको पता ही है। किसी ने सच कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना अच्छा गद्यांश इसमें दिया गया है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। चलिए बच्चों, क देखिए, विद्यार्थी जीवन कैसा क्षेत्र माना जाता है, बताइए कैसा क्षेत्र माना जाता है। अभी आपने गद्यांश पढ़ा है और गद्यांश के आधार पर ही आपको इनके उत्तर देने हैं। तो बताइए, पहला है इसमें धर्म क्षेत्र, दूसरा खेल क्षेत्र और तीसरा है कर्म क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा आपका कर्म क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आइए ठीक है बच्चों, चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पहली ही में देख सकते हैं इसका उत्तर है। ठीक है, विद्यार्थी का जीवन भी कर्म क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखें। अधिकतर बच्चे क्या चाहते हैं, बताइए क्या क्या चाहते हैं। क है कि उनके कार्य की प्रशंसा हो, है ना। दूसरा देखिए कि वे खेलते रहें। तीसरा कि वे बाहर घूमते रहें। बताइए, तो देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ गद्यांश में कहाँ इसका उत्तर है। देखिए, अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनकी प्रशंसा हो, है ना बच्चों। देखिए यही इसका उत्तर है, तो क्या होगा इसका पहला वाला उत्तर। ठीक है, चलिए बच्चों अब करते हैं इसका तीसरा। ग, बच्चे उत्तम कार्य करने की चाह कैसे पूरी कर सकते हैं, बताइए कैसे। पहला है परिश्रम करके, दूसरा है दूसरों को देखकर, तीसरा है स्वयं जाकर। बताइए, चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। ठीक है, देखिए इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है क्या है, परिश्रम, है ना बच्चों। तो यही इसका उत्तर है कि कोई भी बच्चा जब परिश्रम करता है तो वो जरूर सफल होता है। तो इसका उत्तर है आपका पहला वाला, परिश्रम करके। ठीक है बच्चों, आइए चौथा इसका प्रश्न देखें। परिश्रम को किसकी कुंजी माना गया है। तो आइए बच्चों इसका मैं आपको उत्तर बताती हूँ। देखिए ये है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका उत्तर। देखिए बताइए, कर्म की, सफलता की या मेहनत की। तो ये है सफलता की कुंजी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है, बताइए क्या है, बताइए क्या है जल्दी। आराधना करना, स्तुति या फिर निंदा। तो इसका है निंदा करना। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका तीसरा उत्तर। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तीसरे का ये सारे आपको उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ये उत्तर तो आपको यहाँ दिए गए हैं, लेकिन आपको आपकी परीक्षा में इसके उत्तर नहीं दिए गए होंगे। आपने खुद ही अपने उत्तर इसमें ढूंढने हैं और फिर आपकी अध्यापिका आपको अंक देंगी अगर वो सही होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक दूसरा गद्यांश कर लेते हैं। आइए देखें इसे। नीचे दिए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। तो चलिए बच्चों गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है ना बच्चों। यहाँ यदि वर्षा ना हो तो खेत, बाग और जंगल सूख जाएं। इसलिए वर्षा ऋतु वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो गलियां, सड़कें और रास्ते पानी से भर जाते हैं। ठीक है, जगह जगह नाले बहने लगते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी नदियों से बाहर निकलकर खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है ना बच्चों। यह पानी पुराने या कच्चे मकानों को गिराकर ढेर कर देता है, परंतु बाढ़ का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों को भी उपजाऊ बना देता है। ठीक है बच्चों, तो हमने सारा ही गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आइए इसके उत्तर करते हैं। तो देखिए क है प्रश्न, भारतवर्ष को कैसा देश माना जाता है, बताइए कैसा। वर्षा प्रधान, कृषि प्रधान या पशु प्रधान। तो बताइए, देखिए इसका उत्तर होगा इसका, देखिए पहला वाला ही है, पहली लाइन में ही इसका उत्तर है भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, आइए अब ख प्रश्न करते हैं। यदि वर्षा ना हो तो क्या सूख जाएंगे, बताइए। देखिए इसका उत्तर है कि यदि वर्षा ना हो तो खेत, बाग और जंगल सूख जाएंगे। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये है खेत, बाग और दोनों ही, तो ये हो जाएगा दोनों ही, तीसरा उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए अब ग प्रश्न करते हैं।
गलियों, सड़कों और रास्तों में पानी कब भर जाता है? बताइए कब? मूसलाधार वर्षा होने पर, कीचड़ होने पर, या पानी खुला रखने पर। तो देखिए कब होगा यहाँ पे, देखिए वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा होती है तो गलियां, सड़कें और रास्ते पानी से भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो किससे? मूसलाधार वर्षा से। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा पहला इसका उत्तर। आइए चौथा इसका प्रश्न करते हैं। बाढ़ का पानी किसे बर्बाद कर देता है? बताइए। देखिए यहाँ पे बाढ़ का पानी, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? बाढ़ का पानी नदियों से बाहर निकलकर खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसका उत्तर होगा फसलों को। ठीक है बच्चों, पहला उत्तर। आइए अब करते हैं इसका पांचवा प्रश्न। ड, नदी का उचित पर्यायवाची क्या है? तो बताइए क्या है? पहला जलधारा, दूसरा वारी, या फिर सरिता। तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा वाला सरिता। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने गद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से सही कर लिए हैं। तो आइए बच्चों, एक और गद्यांश दिया गया है, इसे भी पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो तीसरा देखिए, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। तो आइए करते हैं। देखिए बच्चों, लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ था। ठीक है, उनका बचपन का नाम मनुबाई था। जब मनु 4 वर्ष की थी तब उसकी मां भागीरथी की मृत्यु हो गई। मनु के पिता मोरोपंत अपनी 4 वर्ष की बेटी को लेकर कानपुर के पास बिठूर आ गए। मनु का बचपन यहीं बीता। मनुबाई ने तैराकी सीखी। तैराकी के मुकाबले में वह अच्छे तैराकों को हरा देती थी। मल्ल विद्या और घुड़सवारी भी उसके बचपन के शौक थे। तलवार, तीर कमान आदि विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में उसने बचपन से ही अपना कौशल दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो हमने गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब आइए इसके उत्तर करें। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसका पहला प्रश्न है, देखिए लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो पहला देखिए बाई, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा मनुबाई। तो इसका उत्तर है, देखिए मैं आपको गद्यांश में इसका उत्तर बताती हूँ। देखिए ये है कि उनके बचपन का नाम था मनुबाई। ठीक है, एक मिनट इसको मैं दोबारा करती हूँ। ठीक है, तो देखिए उनके बचपन का नाम था मनुबाई। ठीक है बच्चों, तो देखिए कौन सा उत्तर है इसका? ये तीसरा वाला। ठीक है, मनुबाई। आइए अब करते हैं ख प्रश्न। मनु के पिता 4 वर्ष की उम्र में उसे लेकर कहाँ आए? आइए कहाँ आए, देखे चलिए मैं बता देती हूँ आपको। मनु के पिता मोरोपंत 4 वर्ष की बेटी को लेकर कानपुर के पास बिठूर आ गए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? पहला कानपुर के पास बिठूर, दूसरा बनारस और पेड़ पौधों का। तो ये है पहला वाला उत्तर, कानपुर के पास बिठूर। ठीक है बच्चों, आइए ग प्रश्न करते हैं। मनु किस मुकाबले में अच्छे को हरा देती थी? तो आइए बच्चों इसमें देख लेते हैं। अच्छा पहले देखिए इसमें क्या है? तैराकी में, दौड़ने में, या भागने में। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। तो देखिए तैराकी के मुकाबले में वह अच्छे तैराकों को हरा देती थी। ठीक है बच्चों, तो मतलब तैराकी में, ये हो जाएगा इसका पहला उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका चौथा प्रश्न करते हैं। मनु के बचपन के शौक क्या थे? बताइए। मल्ल विद्या और घुड़सवारी, खेलना, कूदना। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ आपको इसका उत्तर। देखिए ये देखिए तलवार, यहाँ देखिए क्या है? मल्ल विद्या और घुड़सवारी भी उसके बचपन के शौक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, मल्ल विद्या और घुड़सवारी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने इसे पूरा कर लिया है। तो बच्चों आपको अब गद्यांश समझ में आया। अब जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे कोई भी गद्यांश आएंगे तो आप उसको बहुत ही ध्यान से 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, और आपको देखिए ये आपका जो परीक्षा में आता है ये 5 मार्क का हो सकता है, या 6 मार्क का, या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। तो आपको पूरे के पूरे अंक इसमें मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान है। अब आइए बच्चों इसके अभ्यास करते हैं, अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो देखिए इसमें भी आपको एक यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए पहला है, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। तो आइए पढ़ लेते हैं इसे। कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। अब यह केवल संख्याओं के चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है।
अब कंप्यूटर हमारी सभी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो गया है। कंप्यूटर हमें पढ़ाता है, हमारे प्रश्नों को हल करता है, बैंक खातों का हिसाब किताब रखता है, परीक्षा फल बनाता है, रेलवे हवाई जहाज की टिकटें घर बुक बैठे करता है ना बच्चों। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर में तो पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने तो क्रांति ही ला दी है। अब पुस्तकें शीघ्र एवं आकर्षक रूप में प्रकाशित अब पुस्तकें शीघ्र एवं आकर्षक रूप में प्रकाशित हो रही हैं। कंप्यूटर का चित्र, ग्राफिक, रेखांकन बनाना बहुत सरल है। ठीक है बच्चों, तो हमने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है। अब आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न क्या है इसका, कंप्यूटर किसके चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है, बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है कहाँ पे, देखिए यह केवल संख्याओं के चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पढ़ने के, लिखने के या संख्याओं के, तो ये होगा इसका उत्तर तीसरा, संख्याओं के। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा प्रश्न करें। ख, कंप्यूटर किसका हिसाब किताब रखता है, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक खातों का हिसाब किताब रखता है। ठीक है बच्चों, देखिए कौन सा उत्तर होगा इसका, रास्तों का, बैंक खातों का, ये पेड़ पौधों का, तो अभी तो आपने देखा किसका होगा, बैंक खातों का। ठीक है, दूसरा प्रश्न। अब देखिए ग, कंप्यूटर ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी है, आइए बच्चों इसमें देखें। तो देखिए कंप्यूटर, देखिए पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने क्रांति ही ला दी है। तो आइए इसका उत्तर देखिए क्या आएगा, पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में, पुस्तकें पढ़ने में, पुस्तकें दिलाने में, तो इसका उत्तर होगा पहला वाला, पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका घ करते हैं। कंप्यूटर पर क्या बनाना सरल है, तो देखिए क्या क्या, पुस्तक बनाना, चित्र और ग्राफिक, या फिर कविता बनाना। तो देखिए यहाँ पे आप पुस्तकें, देखिए आप पुस्तकें, देखिए क्या क्या बनाना सरल है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का चित्र, ग्राफिक, रेखांकन बनाना बहुत सरल है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, पुस्तकें बनाना, चित्र और ग्राफिक, तो ये होगा चित्र और ग्राफिक। ठीक है बच्चों, आइए आप करते हैं इसका पांचवा प्रश्न। अड़ा, सीमित शब्द का उचित विलोम क्या है, देखिए पहला है असीमित, सीमांकन या फिर सीमांत, बताइए। सीमित का मतलब होता है जो क्या है, एक निश्चित दूरी तक सीमित हो, जिसके आगे वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका होता है असीमित। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका होगा पहला वाला उत्तर। तो आइए बच्चों, ये अध्याय हमने पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है। मैं आशा करती हूँ अब आपके जितने भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे अपठित गद्यांश, आप बहुत अच्छे से उन्हें पूरा कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से सारे के सारे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आशा करती हूँ इसको आप बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, एक ऐसी ही नई तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।